हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मस्ती की पाठशाला, अपनी पीडब्ल्यू की पाठशाला। आज क्या करने वाले हैं हम? आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। आज प्रयोगात्मक कक्षा होगी हमारी। बहुत दिन से इधर उधर की बातें हो रही थी, आज प्रयोगात्मक क्लास होगी। क्या होगा? ये है भैया वर्नियर कैलिपर, ये है स्क्रू गेज, ये है टेप, ये है पेंसिल, ये है गिलास। ठीक है, इन सब का यूज करेंगे आज हम बढ़िया तरीके से। करने क्या वाले हैं? हमने पहले भी आपसे वादा किया है। क्या वादा किया है? आज हम कराएंगे प्रैक्टिकल। किसका? स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर का। क्यों? क्या ना, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर बोर्ड पे अगर लिखो समझ में नहीं आता है, तो हमने कहा प्रैक्टिकल हो जाए फिर आज। ठीक है, तो आज हम आपको प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का। स्क्रू गाज होता है, गेज होता है? तुम बताओ जरा, गाज होता है, गेज होता है? तब तक आइए वर्नियर कैलिपर के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले तो इसकी फोटो देखो ऐसे, अभी इसको हम विस्तार से आपको जूम करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो तुम क्या करके, जूम करके। आइए जानते हैं वर्नियर कैलिपर की डिटेल के बारे में। ये है वर्नियर कैलिपर भैया। स्कूल के लैब में सबने देखा होगा, लेकिन कोरोना में तो लैब गए नहीं तो देखे नहीं। खैर आइए, ये वर्नियर कैलिपर के बारे में जानते हैं क्या क्या है। देखो, इसको बोलते हैं एक जॉ, ये एक और जॉ हो गया, ये लॉकिंग नट हो गया। ठीक है, साथ में एक चीज और भी होती है इसमें। यहां पर जब हमें एक स्ट्रिप निकल के आती है, जब इसको खिसकाते हैं तो। अच्छा, यहां पे है क्या क्या, कौन कौन क्या है, उसके बारे में जरा बताइए। ये जो है हमारे पास, ये जो स्केल होती है, ये जो स्केल दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं बेटा? मेन स्केल बोलते हैं। ये मेन स्केल दिख रही होगी सभी को, ये होती है मेन स्केल। ये नॉर्मल जो हमारे घरों में पटरी होती है ना, स्केल, उसी को बोलते हैं मेन स्केल। यहां पर ये देखो एक बारीक लाइन दिख रही होगी आपको, यहां पे ये दिख रही ना, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ये है वर्नियर स्केल, ये है वर्नियर स्केल। अब आप देखो यहाँ मेन स्केल में कुछ कुछ डिविजन है ना, ये डिविजन है। पटरियों में जैसे डिवीजन होते हैं, स्केल में जो डिवीजन होते हैं, एक डिवीजन को बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। ऐसे वर्नियर स्केल में जो एक दो डंडी के बीच में जो गैप है ना, दो डंडियों के बीच में जो गैप है ना, उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब इस जॉ का जो अभी स्ट्रिप निकली है ना, देखो छोटी सी पूंछ दिख रही है, इसका यूज क्या है वो आइए हम सीखते हैं बढ़िया विस्तार से। आइए हम सीखते हैं वर्नियर कैलिपर यूज कैसे करते हैं भैया। देखो, ये वर्नियर कैलिपर हमारे पास है, इसको यूज कैसे करते हैं? इसका जो डायमीटर है ना, बाहर का डायमीटर मेजर करना हो, अंदर का डायमीटर मेजर करना हो, कितना गहरा है ये मेजर करना हो, तो कैसे यूज करते हैं? देखो, हमने आपको बताया था ना, वर्नियर कैलिपर में दो जॉ होते हैं। एक ये वाला जॉ होता है, ये क्या करता है? ये बाहर का डायमीटर मेजर करता है। ऐसे फंसा दो, तो ये बाहर डायमीटर मेजर करता है। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देख लो, ऐसे फंसा दीजिए, ऐसे बाहर का डायमीटर ऐसे मेजर कर लेंगे। फिर रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लिखना भी आपको हम सिखाएंगे डिटेल में। ऐसे फंसा देंगे तो बाहर का डायमीटर आपको मेजर हो जाएगा। अच्छा, अंदर का कैसे मेजर होगा? ये वाला जो है ना, ये वाला डायमीटर अंदर का मेजर करने के लिए यूज होगा जॉ। तो ये वाला जॉ जो होगा, जबड़ा जो होगा, ऐसे फंसा दो। ऐसे फंसा दोगे तो क्या करेगा? अंदर डायमीटर मेजर करके दिखा दें आपको। ऐसे देखो, ऐसे है, ऐसे फंसा दिया तो ये अंदर के डायमीटर की रीडिंग दे देगा। अच्छा ठीक है, गहराई कैसे मेजर होगी? तो ये जो डंडी, जो पूंछ निकली थी ना, पूंछ, इसको ऐसे डाल देते हैं इसमें, तो फिर ये अंदर इसको ऐसे इसमें इंसर्ट करा देंगे। फिर जितना गहराई होगी उसकी गहराई ऐसे मेजर कर लेंगे। दिख रहा है? ऐसे देखो, ये ऐसे था, इसको ऐसे इंसर्ट करा दो, तो ऐसे इंसर्ट करा के रीडिंग ले लेते हैं। अभी रीडिंग लेना आपको सिखाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अंदर का इसका गहराई पता करना सिखा देते हैं। इस पूंछ से गहराई पता होती, इस पूंछ से, इससे गहराई पता होती। तोड़ दो ग्लास को। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? गहराई पता चल जाएगा। अब आपको पता चल गया ना कि डायमीटर कैसे मेजर होगा। बाहर का फिर से बता दें, ऐसे फंसाओ बाहर का डायमीटर, ऐसे डालो, ओए चला जा अंदर भाई, ऐसे, ओए हाँ, ऐसे अंदर का डायमीटर। क्लियर हुआ? तो इस तरह से डायमीटर हम पता कर लेते हैं। आइए हम सीखते हैं वर्नियर कैलिपर का यूज। पहला यूज बहुत सिंपल है। किसी ढक्कन का, इमोशनल मत हो जाना ढक्कन का सुनते ही नाम, किसी ढक्कन का डायमीटर कैसे मेजर करते हैं? तो देखो, ये ढक्कन है, इस ढक्कन का बाहर का डायमीटर हमें मेजर करना है। ठीक है, तो कैसे मेजर करते हैं? इस ढक्कन को इन दोनों जॉ के बीच में लाके फंसा दिया। अब फंसा दिया तो मेजरमेंट आ जाएगा क्या? अब वर्नियर कैलिपर से हमें रीडिंग काउंट करनी है। कैसे काउंट करेंगे रीडिंग? ठीक है, देखिए जरा कैमरा महोदय, जरा इसको जूम करिए। आहा, क्या बात है, वाह। और जूम करिए, थोड़ा सा बच्चों को दिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देखो, तो यहां पे देखो, हमने कैमरा महोदय करके जूम करा दिया है।
अब देखो क्या होता है, दो तरह की रीडिंग होती है, एक मेन स्केल की रीडिंग होती है, एक वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। मेन स्केल की रीडिंग किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना, वर्नियर स्केल के शून्य से पहले, वर्नियर स्केल के 0 के पहले, ये वर्नियर स्केल का 0 है, वर्नियर स्केल के 0 के पहले मेन स्केल का नंबर हमें देखना होता है। तो वर्नियर स्केल का 0 ये रहा, उसके पहले मेन स्केल का क्या नंबर है, देखो यहां पर 2.5 है, 2.5 हो गया, 2.6, 2.7, 2.8, तो इसका मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 2.8। हमने क्या बोला, मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है, वर्नियर स्केल के 0 के पहले मेन स्केल का जो नंबर दिखता है वो लिखते हैं। तो ये 2.5 हो गया, ये 2.6 हो जाएगा, 2.7, 2.8 हो जाएगा, तो 2.8 हो जाएगा मेन स्केल की रीडिंग। अब बात आती है वर्नियर स्केल का शून्य, मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लिखते हैं। तो वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है वो ढूंढना होता है। वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, पहला नहीं कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा नहीं कर रहा, चौथा नहीं कर रहा, पांचवा, छठा वाला इससे कोइंसाइड कर रहा है। तो छठा नंबर जो है वर्नियर कैलिपर का, फिर से दिखाएं आपको, ऐसे कर देते दिखाएंगे, तो 1 2 3 4 5, छठा नंबर जो है, ये छठा नंबर कोइंसाइड कर रहा है किससे, ठीक है, ध्यान से देख लेना। हमारा भैया आंखें बुढ़ापे वाली हैं, तुम अपना सही कर लेना अगर लग रहा होगा तुम्हें। तो देखो जो मेन जो है वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, छठे नंबर की कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो अब रीडिंग कैसे कंपाइल करते हैं, आइए वो सिखाते हैं आपको। रीडिंग कैसे कंपाइल करते हैं वो हम आपको सिखाते हैं। देखो हम जब तुमको बता रहे थे तो हम रीडिंग भी लिख रहे थे साथ साथ। क्या लिखा हमने, मेन स्केल की रीडिंग लिखी, कितनी आई थी, 2.8। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई थी, 6 आई थी। लीस्ट काउंट इस हमने डिवाइस का दे रखा है कितना, मतलब इस वर्नियर कैलिपर का दे रखा है कितना, 0.01 दे रखा है। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है पता है, रीडिंग का फॉर्मूला ये होता है, इसमें हमने 0 एरर नहीं दिखाया है, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, तो क्या जाएगा, 2.8 मेन स्केल की हो गई प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा, 2.86 इस ढक्कन का डायमीटर है, कितना है, 2.86। देखो कितनी मजेदार तरीके से तुमने इसको सीख लिया, समझ में आया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग। चलो आइए अब जानते हैं स्क्रू गेज की डिटेल। स्क्रू गेज में क्या क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। देखो ये होता है स्क्रू गेज, सबने देखा होगा घरों में ऐसे टूल्स आते हैं, उसी के जैसा है कुछ स्क्रू गेज। देखो स्क्रू गेज में क्या होता है, ये जो घुमा रहे हैं ना, ये घुमा रहे हैं, हम देखो घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे, ये नंबर्स घूम रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये नंबर्स, ये इधर दिख रहा होगा, ये घूम रहे हैं, ये ऐसे। इसको जो घूम रहा है ना, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। ऐसे से इसको टाइट भी कर सकते हो कि बाहर निकल रहा है, देखो यहाँ पे से ना, ये इधर निकल रहा है, ठीक है। यहां ये जो होता है ना, ये दूसरा वाला कौन सा, ये कहलाता है मेन स्केल। यहां इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। एक राउंड करने पर पूरा एक राउंड घुमा दो ऐसे, एक राउंड करने पर जितना नंबर हम यहां आगे खिसक जाते हैं इसको बोल देते हैं पिच। एक राउंड ऐसे घुमाओगे, ऐसे एक राउंड घुमा दिया मान लो, तो जितना आगे खिसक गया उसको बोलते हैं पिच। तो क्या क्या समझे, यहां क्या क्या होता है, ये इधर हो जाती है मेन स्केल, और ये जो इधर वाली हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल। ये है हमारा क्या, स्क्रू गेज। बस इतनी बातें जानने वाली, बाकी बातें बेकार की हैं। आइए पता करते हैं स्क्रू गेज का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या मेजर करते हैं। ये भैया देखो मेरे पास स्क्रू गेज है, और ये मेरे पास सोने का सिक्का है। ये सोने का सिक्का है बेटा, बहुत महंगा सिक्का है, तुम जानते नहीं उसके बारे में। ये अच्छा बताओ कितने सिक्का है, बताना कमेंट करके। इसकी अगर मुझे थिकनेस मेजर करना है तो ऐसे इसको फंसा देंगे, ऐसे फंसा देंगे, ऐसे फंसा दिया, इसकी स्क्रू ये ऐसे ढीला कर दोगे तो निकल जाएगा, ऐसे कर दोगे तो टाइट कर दोगे, फंसा दिया। तो जब इसको ऐसे फंसा दोगे तो इस सिक्के की, जो मेरा महंगा वाला सिक्का है ना, देखो जो फंसा रखा है यहाँ पे, ऐसे दिख रहा है ना आपको, चारों तरफ से दिखा दूंगा, लेकिन बताना कितने सिक्का है, बता नहीं पाओगे, ठीक है। ये जो सिक्के की थिकनेस हम पता कर सकते हैं, यहां पे बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। रीडिंग लेना अभी हम आपको। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं एसएम मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज का 7वां लेक्चर। इससे पहले तो पढ़ ही रहे थे मास्टर जी, पढ़ रहे होगे, हो सकता है वो प्रयोगात्मक कक्षा रही हो। अब चलेगी थ्योरी की, अब चलेगी थ्योरी की क्लास। बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानेंगे क्या
वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। अभी हम लोग बहुत अच्छे से थ्योरी सीखेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नीट के लिए, जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को यहां बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन देख नहीं पाते हैं। हमने अभी आपको प्रयोग करके दिखाया था ना, उसी को अब हम थ्योरी में और डिटेल में पढ़ाएंगे, चीजें और आपको समझ में आएंगी। एग्जाम में या कहीं भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने एनिमेशन वीडियो चल जाएगी और तुम रफ्तार से क्वेश्चन कर पाओगे। आइए पहले वर्नियर कैलिपर से शुरुआत करते हैं। जो वर्नियर कैलिपर हमने आपको दिखाया था उसी को बोर्ड में हमने चिपका दिया है ना। हाँ, क्या क्या बताया था? हमने बताया था लॉकिंग स्क्रू के बारे में, कि लॉक कर देते हैं जहां पर रोकना होता है। इंटरनल जॉ, इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए होता है। एक्सटर्नल जॉ, बाहर के डायमीटर को मेजर करने के लिए होता है। स्ट्रिप, पूंछ, गहराई मेजर करने के लिए होता है। ये जो पूरी की पूरी स्केल दिखती है इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। यहां पर जो स्केल इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। बातें हो गई थी। जो यहां पर एक जो ये डंडी बनी ना, एक गैप, जो यहां पर ये बहुत पतले पतले फाइन गैप्स बने ना, ये गैप्स को बोलते हैं हम लोग मेन स्केल डिवीजन। जो यहां पे बहुत पतले पतले गैप्स बने ना, ये गैप, ये गैप, ये गैप, तो एक गैप को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, ये सारी बातें में समझ में आती हैं। अरे भैया, जो पटरी होती है, स्केल होती है, जो छोटी छोटी डंडी के बीच का जो गैप होता है उसको डिवीजन बोलेंगे। तो जैसे यहां ये वाली पटरी है, इसमें जो एक डंडी है, ये दूसरी की डंडी है, इसके बीच को गैप को एमएसडी बोल देते हैं। यहां जो छोटू वाली पटरी इधर वाली, ये एक डंडी ये है ना, इसके गैप को हम वर्नियर स्केल डिवीजन बोल देते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं किसके बारे में? लीस्ट काउंट के बारे में। लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे छोटी सी छोटी लंबाई जिसको हम मेजर कर सकें। क्या यूज करके? वर्नियर कैलिपर यूज करके जो मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो क्या होगा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, यहां पर इसको और तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या? देखो, कभी कभी बोला जाएगा, ध्यान से सुनना, कभी कभी बोला जाएगा कि क्या बोला जाएगा कि यहां से लेके यहां तक इसके मान लो एन डिवीजन है, एन डिवीजन है, और यहां से लेके यहां तक ऊपर वाले के एम डिवीजन है, और दोनों जितनी लेंथ यहां इस जगह उतनी लेंथ यहां इस जगह, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर हैं। कहने का मतलब क्या है? एम डिवीजन ऑफ मेन स्केल एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर है। जैसे मैं बोलूं ये मेरी उंगली है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेरा पेन है, ये मेरा मेन स्केल है, ये दोनों लंबाई बराबर है, ये लंबाई दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसके एम डिवीजन इसके एन डिवीजन बराबर बराबर है, तो एन डिवीजन वर्नियर स्केल के एम डिवीजन मेन स्केल के बराबर है। तो इसे लिख सकते हैं ना। तो कभी कभी इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है। किस लिए दी जाती है? आओ बताएं विस्तार पूर्वक। क्या बोला जाता है? एम डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के बराबर है। कभी कभी ऐसा बोला जाता है, इंफॉर्मेशन देने का तरीका है ये। तो एम क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। एमएस मतलब मेन स्केल। एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ऐसा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? लीस्ट काउंट निकालने को एक मतलब हिडन इंफॉर्मेशन टाइप की दी जाती है ना। तो अब लीस्ट काउंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? अब अगर हम लीस्ट काउंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लीस्ट काउंट अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? एमएसडी लिख दोगे। वीएसडी को लिख सकते हैं क्या? एम बाई एन टाइम्स ऑफ एमएसडी।
ऐसा। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, थोड़ा और ढंग से आइए लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा MSD महेंद्र सिंह धोनी। हाँ बेटा, महेंद्र सिंह धोनी आ गए यहां पर। क्या हो जाएगा? M/N, ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूला रट लेना भैया, इसको चाहे तुम ऐसे मौसम कह लो चाहे जो कह लो, ठीक है। इस पर क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, अभी हम तुम्हारी इच्छा शांत कर देंगे, ठीक है। आओ भैया, इसी में अगर कहा जाए अगर VSD के फॉर्म में दिया होगा तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात है, अगर VSD के फॉर्म में दिया जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? VSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, MSD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ VSD। तो अगर मैं लीस्ट काउंट लिखने जाऊंगा तो क्या लिख दूंगा? यहां पर MSD को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? N/M VSD माइनस VSD कर देंगे, उसमें क्या है। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा N/M माइनस 1 VSD। ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। ऐसे याद कर सकते, ये भी एक बढ़िया फॉर्मूला है, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, ऐसे मौसम। ये भी फॉर्मूला है, इसको भी एक नाम दे देते हैं, ऐसे मौसम। इनसे डायरेक्टली सवाल कर लेंगे फटाफट, बिना किसी रोक टोक के। ऐसे लीस्ट काउंट हम निकालेंगे, ठीक है। आओ जरा देखें कैसे निकालेंगे। आओ खूब सारे क्वेश्चन करते हैं, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, तभी जाके बुद्धि थोड़ा हरी होगी हम लोग की। टेंशन मत लो, पूरा मसाला लेके आए हैं, इतना मसाला लेके आए कि सब धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है। चलो क्या कर देंगे? धुआं धुआं कर देंगे। पहला सवाल देखिए, ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 mm। इसका क्या मतलब है? मैं डेटा बिल्कुल आराम आराम से लिखूंगा जिससे आपको सब कुछ समझ में आए। क्या बोला है? ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्या बोला है? ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल। मतलब क्या हुआ? ये आपको क्या दे रहे हैं? MSD। क्या दे रहे हैं? MSD। कितना दिया है बेटा इन्होंने? 1 mm दिया है। चलो एक डेटा हमने लिख लिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नियर स्केल गिव्स वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 0.01 mm। ये वर्नियर कांस्टेंट क्या चीज है? वर्नियर कांस्टेंट क्या चीज है? एक नया शब्द मिल गया आपको, ये कुछ नहीं है बबुआ, ये लीस्ट काउंट है। क्या है? लीस्ट काउंट है, 0.01 mm। लीस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स वर्नियर कांस्टेंट 0.01। इनमें से कौन लीस्ट काउंट इतना देगा? MSD पता है, ठीक है। लीस्ट काउंट कौन देगा? तो किसके बारे में जानना चाहते हैं? 9 mm डिवाइडेड इंटू 10, ठीक है। तो 90 डिवीजन डिवाइडेड बाय इंटू 10, ठीक है। तो अब वर्नियर स्केल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में ये बात करना चाहते हैं आपसे। तो आपको पता है अच्छे से क्या कि लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD, ठीक है। तो लीस्ट काउंट है 0.01 और MSD कितना है भैया? 1, और ये VSD हम निकाल लेंगे। तो VSD कितना आएगा? VSD आएगा हमारा 0.99। क्या? यम यम। अब आप बताओ इनमें से कौन है जो VSD 0.99 mm देता है? बोल रहे हैं वर्नियर स्केल 9 mm जो है कितने में? 10 पार्ट में डिवाइड है। 9 mm की लंबाई 10 पार्ट में डिवाइड है, तो इसका मतलब यहां पर जो VSD की बात होगी वो क्या हो जाएगी? 0.9 हो जाएगी। यहां 90 100 में डिवाइड है, तो 90 जो है 100 में डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा? 90 100 में डिवाइड है, तो VSD कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 0.99 तो नहीं आएगा। यहां 90 900 में डिवाइड, भाई 900 में डिवाइड है तो 0.09 आ जाएगा। ये तो नहीं आ रहा है, समझ तो गए ही तुम कि जिसमें 0.99 है वही टिक कर दो भैया। पहले ही टिक कर देते, इतना क्यों टाइम लगाया? हम तो बता रहे थे आपको कि ऐसे दिया है 9 mm ऑफ वर्नियर स्केल डिवाइड बाई 10 डिवीजन, तो VSD क्या आ जाएगा? 0.9 होगा ही नहीं। निकलो पहली फुर्सत में बेटे, तुम चलो मेरे साथ। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन उनके लिए आसान है जिनको चीजें समझ में आ रही हैं। अभी नहीं समझ में आया और करना चाहते हैं, एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं, आइए एक और करिए, अगला क्वेश्चन करिए, इसमें क्या बात है? बहुत क्वेश्चन है, धुआं धुआं करने के इरादे से आए हम। मैंने बताया था ना आपको जब प्रयोगात्मक कक्षा ले रहे थे कि अभी लीस्ट काउंट के बारे में बताएंगे, वही बता रहे हैं। वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm।
तो MSD क्या है? 1 mm है। एंड 0.99 mm इज वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो VSD कितना है? 0.9 mm है। वाह, ठीक है। क्या है आगे? वर्नियर कांस्टेंट पूछा है। देन पूछा है वर्नियर कांस्टेंट। देन पूछा है क्या? वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट बोले तो लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को ही हम लोग वर्नियर कांस्टेंट बोल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी को VSD से माइनस कर दो। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कितना आसान सवाल है। आज सर आप ये नहीं कह रहे हो कि कमेंट में मैसेज करिए, इसको रोकिए। क्यों? क्योंकि आसान है। अभी मैं कहूंगा, जब डिफिकल्ट आएगा तो ये हो जाएगा 0.1 mm। क्या आएगा? 0.1 mm आ जाएगा। क्या आएगा? 0.1 mm। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है बताओ। सीधा सा फॉर्मूले पे से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब स्क्रीन रोको, मतलब वीडियो रोको और सही जवाब को कमेंट में बताओ। सही जवाब को कमेंट में बताइए। क्या आएगा आंसर? क्या बोला गया है? nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+vth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अच्छा, देन वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू। आंसर तो सबने दे ही दिया होगा, दे दिया ना। अब चेक करते हैं किसका सही होगा किसका गलत होगा। वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज A, मतलब MSD की वैल्यू कितनी है? A है। अब क्या बोल रहे हैं? MSD कितना? N। किससे कोइंसाइड कर रहा है? N+B ऑफ क्या? VSD। तो लीस्ट काउंट का वैल्यू क्या होता है? हम तो कह रहे हैं डेराइव कर लेंगे भैया हम, क्योंकि इसमें बड़ा बवाल सा लग रहा है हमको क्या लग रहा है? बहुत बवाल सा लग रहा है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? डेराइव कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां? MSD लिख दिया। क्या लिखना है यहां पे? VSD की वैल्यू लिख दो। VSD वैल्यू क्या आएगी? N डिवाइड बाई N+B। और क्या आएगा यहां पर? MSD आएगा। ये हो जाएगा। मतलब जिसमें N/B होगा वही सही होगा। तुम तो निकल लो बेटा पहली फुर्सत में। ठीक है, 2 ऑप्शन हमने उड़ा दिया ऐसे ही। बहुत तेज हो गया हूं मैं आजकल। ठीक है, जब से रफ्तार बैच मैंने लेना शुरू किया ना, मैं बहुत फास्ट हो गया हूं। पहले मैं स्लो हुआ करता था, फिर एक दिन मुझको रफ्तार बैच में पढ़ाने का मौका मिला, फिर मैं फास्ट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिए। क्या आएगा सिंप्लीफाई करके भाई? MSD की वैल्यू कितनी है? A है। मतलब जिसमें ऊपर A चिपका होगा वो आंसर होगा। दोनों में चिपका है भाई। ठीक है, तो क्या जाएगा? A हो जाएगा। यहां क्या जाएगा? N+B हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? N+B हो जाएगा। ये N से N उड़ा देंगे तो लीस्ट काउंट इज B डिवाइड बाई N+B। ये आ जाएगा और साथ में A भी तो रहेगा, A रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? AB N+B। ये आंसर आ जाएगा। कितना आसानी से बिल्कुल प्यार पूर्वक आपने इसको सॉल्व कर लिया। बस बेसिक आपको पता होना चाहिए था। क्या पता होना चाहिए था? बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए था। किसका? लीस्ट काउंट का। अब अगला सवाल 1 सेंटीमीटर ध्यान सुनना। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 1/10 का। अच्छा, खेलना चाह रहे हो मेरे साथ? पता कर लिया हम लोगों ने क्या कि इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन दिया है। अच्छा, कितने लोगों को क्वेश्चन पढ़ते के साथ, इतना ही क्वेश्चन पढ़ते के साथ चमक गया था? जिनको चमक गया था बताओ क्या? कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है? 10 मेन स्केल डिवीजन के। ये तो हुआ मतलब। तो एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। दैट इज 0.1 mm। सो MSD की जो वैल्यू आएगी वो 0.1 mm के बराबर हो जाएगी। ये इतनी बात कह रहे हैं। हमने क्या बोला था आपसे कि लैंग्वेज में बहुत खेलते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि हमने देखा होता नहीं वर्नियर कैलिपर, और आज तो हमने आपको दिखा भी दिया है ना। चलो, पता चल गया हमें। अब इफ 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 8 डिवीजन ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब क्या हुआ? यहां पर मेन स्केल डिवीजन जिसको हम लोग M बोले थे वो 8 है,
और n की वैल्यू क्या हो गई 10 है, ये दिया है। ठीक है, फिर लीस्ट काउंट पूछ रहे हैं, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, क्या, MSD, और क्या था 1 माइनस, और क्या था m/n। यही तो फॉर्मूला था जिसको हमने क्या नाम दिया था, क्या नाम दिया था, इस प्यार को हमने क्या नाम दिया था, इसका नाम था ऐसे मौसम, है ना। तो बस भैया वैल्यू भरी, आंसर निकालिए फटाफट बिना कुछ सोचे और समझे। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, MSD कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। हमने क्या लिखा, गलत लिख दिया, यूनिट है भाई, गलत लिख दिया भाई, बहुत उल्लू हो गए हम लोग। सही है, यहां 1/10 सेंटीमीटर ना, तो इसको लिखना चाहिए था 1 mm लिखना चाहिए था ना। हाँ, ऐसे हो जाता, छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो 0.1 mm हो गया, और यहां हो जाएगा 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 10, तो क्या आएगा 2 आएगा, यहां 10 हो जाएगा, तो 0.02, 0.02, ठीक है, सेंटीमीटर। क्या है 0.02 सेंटीमीटर बोलो, या फिर क्या बोलो, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या बोलोगे 0.2 mm बोल दोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। तो 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहां हमने थोड़ा इमोशनल हो गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती है, मैंने पहले बताया था इंसान गलतियों का पुतला है। चलो अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। कितना आसान है बताओ, बहुत आसान है नहीं। और ये जितने क्वेश्चन तुम आज कर रहे हो सब आए हुए क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैंने कुछ बनाया नहीं भैया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं कॉन्फिडेंस दिलाने कि देखो भैया इतना आसान आता है, ठीक है। बस लैंग्वेज की क्लियरिटी आपको होना चाहिए, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन लीस्ट काउंट के। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, अ वर्नियर कैलिपर हैविंग वन मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर is designed to have a least count 0.02 centimeter. ठीक, if n be the number of divisions on vernier scale and m be the length of vernier scale, तो बताना है क्या होगा। देखो बहुत आसान है, कैसे आसान है, ये जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है। तो यहां पे क्या बोला है, एक मेन स्केल जो डिवीजन है वो 0.1 के बराबर, तो MSD आपको दे रखा है 0.1 के बराबर, और क्या बराबर है भाई, यहां पे लीस्ट काउंट दिया आपको कितना 0.02 सेंटीमीटर। तो आप वर्नियर स्केल डिवीजन तो निकाल ही सकते हैं ना, कैसे आता है वर्नियर स्केल डिवीजन, इतनी देर से तो कर ही रहे हैं, तो मैं फटाफट करना शुरू कर दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.1 में से 0.02 माइनस कर दीजिए आप, 0.1 में से 0.02 अगर आप माइनस करेंगे यहां पर तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहां पर VSD, और VSD क्या हो जाएगा 0.08 मिलेगा, 0.08 मिलेगा। अब 0.08 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, अब देखो पहले वाले ऑप्शन में तो 0.05 आएगा, क्यों 0.5 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 0.05 आएगा VSD, यहां VSD क्या मिलेगा 0.5 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.05 मिलेगा। अब यहां पर कहां है, यहां पर 0.8 है, 0.8 को 10 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा 0.08 मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा 0.08 मिलेगा, तो यहीं पर मिलेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, बाकी सबको देखने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 0.001, मतलब लीस्ट काउंट दिया है आपको, 49 मेन स्केल कोइंसाइड विद 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, तो क्या करेंगे, ये होमवर्क है बाबू, इसका इंतजार कहां होगा, वहां जहां सब आते जाते हैं, कहां पर, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार हम कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है लीस्ट काउंट। इन सारे फॉर्मूले से हम खेलते खेलते इतनी दूर तक आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लेते हैं। तो हमने जब प्रयोगात्मक कक्षा ली थी तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि रीडिंग इज इक्वल टू जो होता है वो वर्नियर स्केल के, कहां के, वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखी जाती है। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होती है जरा देखो, यहां जैसे आ रहा है
यहां पे से कोई चीज फंसा दिया आपने, यहां रुका हुआ है, तो इसके जीरो के पहले, यही मान लो जीरो है, वैसे यहां जीरो नहीं है, जीरो यहां कहीं है, इसके जीरो के पहले जितनी ये रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग। इसको बोलते हैं MSR, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। ये है मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर हम ढूंढते हैं कि वर्नियर कैलिपर का, फिर हम क्या ढूंढते हैं, वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। मान लो ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाली जो रीडिंग हो जाती है, ये जो इतना जो रीडिंग हो जाता है वो हो जाता है VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है वो लिखते हैं। आज ये बताया था ना। फिर क्या करते हैं, फिर थोड़ी बहुत फॉर्मूला बताते हैं आपको, उसी से सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं, रीडिंग लिखते क्या है, मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है बताओ, आज बताया था ना भी प्रयोगात्मक कक्षा में, क्या वर्नियर स्केल की जीरो के पहले की जितनी रीडिंग होती है मेन स्केल की, वो होती है मेन स्केल रीडिंग। फिर क्या करते हैं, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, वो नंबर वर्नियर स्केल का जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा हो। ये हो जाती है रीडिंग, ये हो जाती है रीडिंग। अभी हम ये मान के चलते हैं इस वर्नियर कैलिपर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि होती तो इसमें थोड़ा करेक्शन करते, उसके बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे विस्तार पूर्वक। कैसे बताएंगे, विस्तार पूर्वक, ठीक है। कैसे, अभी बताते हैं। देखो, अगर मान लो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर का क्या मतलब होता है, पहली बात नो जीरो एरर का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें आप बताइए। तो देखो, पॉजिटिव जीरो एरर पहले तुम्हें बताते हैं। क्या, अगर मेन स्केल आगे खिसक जाए वर्नियर स्केल से, मेन स्केल आगे खिसक जाए वर्नियर स्केल को, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। समझ नहीं आया, देखो, अगर आपकी जो पटरी होती है वो टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, मतलब एक से टूट गई, तो अब जब नापोगे तो एक के आगे ही तो रख के नापोगे। तो अगर मान लो आप पहले 2 सेंटीमीटर नाप रहे थे, तो आप जीरो से लेते तो 2 सेंटीमीटर रुकता। अगर आप एक से रखोगे तो ज्यादा नहीं नापेगा। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, वो टूट गई ना, पटरी टूट गई, पटरी टूट गई मतलब वो हिस्सा आगे भाग गया। तो अब कहां शुरू हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है। कहां शुरू हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है। मतलब जब मेन स्केल का हिस्सा आगे निकल जाए, मेन स्केल का हिस्सा आगे निकल जाए वर्नियर कैलिपर के, वर्नियर स्केल के हिस्से से, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। बस इतना याद रखो, पटरी जैसे टूट जाती है मतलब उसका वो जीरो भाग गया, कहीं चला गया, तो वैसे ही इसका जीरो कहीं चला गया तो क्या जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। मतलब ज्यादा ज्यादा मेजर करेगा, क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा मेजर करेगा। अच्छा, नो जीरो एरर कब होता, जब दोनों जॉ को चिपकाते और ये जीरो और इसका जीरो कोइंसाइड कर जाता। किसका, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का अगर जीरो कोइंसाइड कर जाता तो नो जीरो एरर होता। लेकिन यहां पे क्या है, ये इसका जीरो आगे निकल गया, इसलिए इसमें क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर बोला जाएगा। करेक्शन कैसे करेंगे, आपने ज्यादा मेजर किया है ना, तो आप घटा दो। क्या कर दोगे, घटा दोगे, जो आपने वैल्यू मेजर करी है उससे कम कर दोगे। अभी बता रहे हैं कैसे। तो जरा ये बताइए इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कुछ नहीं होता है, क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, वर्नियर स्केल की रीडिंग से। कैसे, देखो, इस समय जब हमने क्या किया था, इस समय जब हमने इस वर्नियर कैलिपर को, इस वर्नियर कैलिपर के जॉ को चिपका दिया था, तब की सिचुएशन हमने आपको दिखाई है। तब की जब सिचुएशन दिखाई है तो क्या हुआ, ये कुछ ऐसा आ रहा था। कैसा आ रहा था, इस तरह की सिचुएशन में दिख रहा था। अब आप यहां नोटिस करोगे कोई ना कोई इसका एक नंबर जो है कहीं कोइंसाइड कर रहा होगा। जैसे यहां पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कोइंसाइड, तो मान लेते हैं इसको कोइंसाइड कर रहा है, तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये नंबर जो जाएगा वो हमारा VSR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VSR हो जाएगा। इसी को लिख देंगे यहां पे, तो ये जीरो एरर आ जाएगा। क्या जाएगा, जीरो एरर आ जाएगा। अब आगे आपको दिखाते हैं नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, अगर आपकी पटरी जो है जीरो से ना शुरू हो, स्केल जीरो से ना शुरू हो, थोड़ा और आगे से शुरू हो, मतलब ऐसे आपकी पटरी जैसे यहां से शुरू होती, यहां से काउंटिंग जीरो होती है, शुरुआत से जीरो से काउंटिंग होती है। अब पता चला आपकी जो है स्केल में जीरो काउंटिंग यहां से होती है, मतलब इतनी लेंथ एक्स्ट्रा जा रही है ना, तो आप क्या करोगे, कम मेजर करोगे ना, कम मेजर करो ना। अगर पटरी आगे बड़ी हो और आपका जीरो जो है थोड़ा अंदर से शुरू हो, तो आप हमेशा कम लेंथ मेजर करोगे, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा कम मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, कम वैल्यू मेजर करते हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए, देखो इसका जीरो इधर आ गया और इसका जीरो किधर है, इस तरफ है ना। क्या जाएगा, इसका जीरो इस तरफ है, ये कहां, इधर चला गया। मतलब मेन स्केल जो है पीछे रह गया।
वर्नियर स्केल आगे रह गया। इसको ऐसे बोलते हैं, अगर वर्नियर स्केल इस तरफ रहे, मेन स्केल के लेफ्ट साइड रहे, तो नेगेटिव बोलते हैं। तो हम तो कहते हैं इस चित्र की फोटो खींच लो, चित्र की फोटो खींच लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, कम मेजर करोगे ना, तो आप जब रीडिंग लिखोगे तो उसमें जोड़ के लिखोगे, है ना। इसीलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि कम मेजर करता है। तो इसको कैसे मेजर करते हैं, लीस्ट काउंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, वर्नियर स्केल की रीडिंग से। लीस्ट काउंट को देखेंगे कौन सा नंबर इससे कोइंसाइड कर रहा है, जो नंबर कोइंसाइड कर रहा होगा, देखो लगभग लगभग यही कोइंसाइड कर रहा है, मतलब वैसे हमने वैसे बना दिया है, वैसे कोइंसाइड कर रहा होता तो इसको बोलते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये VSR हो गया। ये क्या आ गया, नेगेटिव जीरो आ गया। अब अगर आपको रीडिंग लिखनी है, अगर आपको रीडिंग लिखनी है तो क्या करोगे, रीडिंग कैसे लिखोगे। अब जब रीडिंग लिखोगे क्या लिखोगे, मेन स्केल की रीडिंग लिखोगे प्लस लीस्ट काउंट लिखोगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखोगे। अब यहां माइनस कर दो एरर को। कौन सी एरर को, जीरो एरर को। इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव होगा तो विद साइन पॉजिटिव रख देना, तो अपने आप ज्यादा मेजर करते थे ना पॉजिटिव एरर में, माइनस होके आ जाएगा। नेगेटिव जीरो होगी तो यहां माइनस करके लिखोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि कम मेजर करता था, अपने आप बढ़ के आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हम क्या कह रहे हैं, आप यहां विद साइन एरर रखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दो, तो क्या हो जाएगा, अपने आप वो प्लस माइनस होता चला जाएगा। पॉजिटिव एरर होगा तो पॉजिटिव मतलब ज्यादा मेजर करना, तो पॉजिटिव रखोगे देखो घटा के बताएगा। नेगेटिव होगा तो माइनस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ज्यादा करके बोलेगा। तो जब एरर होगी तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। समझ में आया। अब कैसे देखो, रट लो, कैसे रटोगे, कैसे इसको रटोगे कैसे, अगर मेन स्केल भाग गया आगे की तरफ, इसका मतलब आगे की तरफ चला गया, पटरी आगे की तरफ खिसक गई, तो ज्यादा मेजर करेंगे, ज्यादा मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एरर होगी। अगर ऐसा बोला जाए मेन स्केल वर्नियर स्केल के राइट साइड है, मेन स्केल वर्नियर स्केल के जीरो के राइट साइड है, तो देखो मेन स्केल वर्नियर स्केल के लेफ्ट साइड ना, हम क्या बोल रहे हैं, राइट साइड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव एरर नहीं होगी, क्या होगी, नेगेटिव एरर होगी। कैसे, अब देखो ये वाला चित्र देखो, मेन स्केल वर्नियर स्केल के राइट साइड है, या फिर बोला जाए मेन स्केल मतलब मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के किधर है, राइट साइड है, या फिर बोला जाए वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड है। तो आप इस लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा, इसीलिए हम बार बार उल्टा सीधा बोल के आपको कंफ्यूज करा रहे हैं, इरिटेट करा रहे हैं, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज आती है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक चित्र याद कर लो, चाहे ये वाला चाहे वो वाला, कोई एक रट लो, उसका दूसरा उल्टा वाला होगा, कभी गलत नहीं आएगा बेटा, कभी गलत नहीं आएगा। और जो लोग समझदार है वो कहते हैं यार अगर मेरी स्केल है और स्केल मेरी टूट गई है, मतलब आंख बंद करके सोचो, अच्छा आंख बंद करके तुम्हें इमेजिन करा देते हैं, एक स्केल लो, तोड़ दो उसको, उसका मतलब उसका जीरो भाग गया, मतलब मेन स्केल आगे चला गया, अब उसकी रीडिंग 1 से शुरू हो रही मान लो, तो ज्यादा नहीं मेजर करेगा, बताओ ज्यादा मेजर करे नहीं करेगा, करेगा। लो, इसका मतलब मेन स्केल जब आगे भाग जाता है तो ज्यादा मेजर करता है। अच्छा, कितने लोगों को आंख बंद करके चमक के आया था, सच बताना, आंख बंद करिए, बोलिए पटरी टूट गई, तो हमारा वो जीरो आगे भाग गया, मेन स्केल का आगे भाग गया, तो अब जब 1 से रीडिंग होगी या 2 से रीडिंग होगी तो ज्यादा मेजर करेंगे, तो पॉजिटिव एरर होगा। तो जब मेन स्केल पिछवा चला जाएगा तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब तो समझ में आया महाराज जी, अभी भी नहीं आया, आ गया होगा, मुझे पक्का पता है, अगर आ गया तो बताओ आ गया, है ना। चलो बताना भाई, कहां, कमेंट में बताना, वेट करेंगे तुम्हारा, और क्या। अच्छा, अगर समझ में आ गया तो कमेंट क्या, अभी हम चेक किए लेते हैं ना, हमारे पास तो मसाला पूरा भरा हुआ है, आइए चेक करते हैं हम, कहां से, यहां से, ये when both jaws कौन, वर्नियर कैलिपर के जो बोथ जॉगों ने लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला टच करा दिया गया, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ध्यान सुनना, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड है, मतलब मेन स्केल इस तरफ है, तो कौन सा एरर होगा, मेन स्केल अंदर की तरफ, मेन स्केल भाग जाता था तो पॉजिटिव होता था, अंदर आया तो क्या हो गया, नेगेटिव हुआ। इसका मतलब ये नेगेटिव जीरो एरर की बात कर रहे हैं। कौन सी जीरो एरर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव जीरो एरर की बात कर रहे हैं। तो अब कौन सा एरर होगा यहां पर, पॉजिटिव, गलत हो गया, कौन सा होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा, मतलब जिसमें बी वाला होगा वो सही होगा। तो तुम दोनों लोग पहली फुर्सत में निकलो, अब आगे बात करो। जब नेगेटिव जीरो एरर होता है तो हम क्या करते हैं, जो एरर आती है उसमें हम ऐड, ओवरऑल तो हम एडिशन करते हैं ना,
क्यों? नेगेटिव जीरो एरर होती है तो माइनस माइनस करके प्लस होता है, तो क्या करेंगे हम? रीडिंग ऑफ दिस डिवाइस इज लेसर देन एक्चुअल, कम आएगी ना, क्योंकि नेगेटिव एरर है तो रीडिंग क्या आएगी? कम आएगी। क्या करते थे हम? ऐड करते थे ना, तो कम आएगी। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? बी और सी सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चमका कि नहीं चमका बच्चा? चमक गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बात करते हैं, कहां? थोड़ा रीडिंग वूडिंग से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब द वैल्यू ऑफ जीरो एरर इन अ गिवन डायग्राम इज, जीरो एरर क्या होगा? यहां पर वर्नियर कैलिपर वीसी दे रखा है, ये वर्नियर कैलिपर दिया नहीं, इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट, मतलब लीस्ट काउंट दे रखा है आपको, बहुत बार बता चुके हैं आपको। तो लीस्ट काउंट आपको 0.01 दे रखा है, ऐसा ऐसा हमने चित्र बना रखा है, देखो। अब बताओ यहां पर जीरो एरर क्या होगी? अच्छा, जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जीरो एरर पॉजिटिव टाइप की है, नेगेटिव टाइप की है? जीरो एरर पॉजिटिव है, नेगेटिव है? चलो बताओ, जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताइए, जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब देखो, मेन स्केल भाग गया इधर, कहां भाग गया? इस तरफ भाग गया। इस तरफ भाग जाता है तो क्या जाता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जीरो एरर है ना। अब निकालना क्या हमें? जीरो एरर की वैल्यू निकालनी है। वीएसआर देखो क्या होगा, ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये देखो कर रहा है, ये कोइंसाइड कर रहा है, तो 4 नंबर यहां देखो कोइंसाइड कर रहा है। किससे? किससे कोइंसाइड कर रहा है? इससे कर रहा है। तो वीएसआर हो गया 4, लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01, तो क्या आएगा? 0.04, ये आ जाएगा 0.04, ये आ जाएगा 0.04, क्या आएगा? 0.04 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है जीरो एरर, और पॉजिटिव जीरो एरर है, मतलब हमेशा ज्यादा ज्यादा मेजर करेगा ये इतना। तो हम जब भी करेंगे तो क्या कर देंगे? इतने को घटा देंगे, सिंपल है ना। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए थोड़ा रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करना शुरू करें। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ना, बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देते हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन साथ में देते हैं? लीस्ट काउंट की। और कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं? ये देते हैं आपको वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल की डिवीजन की, वर्नियर स्केल की डिवीजन की, एरर की इंफॉर्मेशन देते हैं। वो लिखते नहीं है, न्यूमेरिकल्स में नहीं लिखते हैं, शब्दों में लिख के देते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इमेजिन करना है। कैसे? आओ दिखाएं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। पहला काम हमारा भैया हो गया, लीस्ट काउंट हम लोग चुप्पे से लिख लेते हैं 0.01 सेंटीमीटर, काम खत्म, पैसा हजम। अगला क्या है? When the two jaws of the instrument touch each other, the fifth division of vernier scale coincide with the main scale and the zero of vernier scale, ध्यान सुनना, zero of vernier scale lies left of zero of main scale। इसको चित्र बनाते हैं जरा, एक सेकेंड। दिस इज मेन स्केल और दिस इज वर्नियर स्केल। तो जीरो इसका लिखा हमने मेन स्केल का, और बोल रहे हैं जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट ऑफ मेन स्केल, मतलब यहां कहीं है। ये वर्नियर स्केल का जीरो हो गया, ये क्या हो गया? वर्नियर स्केल का जीरो हो गया, ये वाला। ये तो कह रहे हैं, देखो कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? मेन स्केल डिवीजन, एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, मतलब इधर आ गया, ये अंदर हो गया। अंदर हो गया तो क्या मेजर करेगा? कम मेजर करेगा। क्या करेगा? कम मेजर करेगा। तो एरर कैसी हुई? नेगेटिव एरर हुई। बहुत शानदार, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं, और ई की वैल्यू क्या आएगी? वीएसआर लिखेंगे यहां पर, इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे। वीएसआर कितना दे रहे हैं इस समय? 5 नंबर कोइंसाइड कर रहा है, किससे? इससे। तो 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 0.05 आ जाएगा। मतलब इतनी वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी बाद में, इतनी वैल्यू हमें बाद में ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि कम कम मेजर करेगा। क्या करेगा? कम कम मेजर करेगा। चलो भैया, बहुत बड़ा काम हो गया इतने में। आओ आगे। अभी तक क्वेश्चन यहीं तक पढ़े हम लोग, कहां तक? यहां तक पढ़े हैं। समझ में आ रहा बेटा? ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ने हैं, चाहे आप जेई के बच्चे हो चाहे नीट के बच्चे हो, समझे? इतना करना है। अगला स्टेप, फर्दर मोर वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फीयर, जैसे आज हमने सोनिक सिक्के का डायमीटर में, सोनिक सिक्के का तो थिकनेस मेजर किया था, डायमीटर ढक्कन का मेजर किया था ना, वैसे यहां स्फीयर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 2.4 टू 2.5। इसका मतलब क्या हुआ? 2.4 से 2.5 के बीच में वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ, 2.4 सामने दिख रहा है ना, तो 2.4 सामने दिख रहा है तो एमएसआर क्या हो गया, 2.4 हो गया। वाह, चलो काम खत्म। क्यों? क्योंकि क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ऐसा, ये मेन स्केल है हमारा, तो ये है 2.4, ये है 2.5, और यहां पे वर्नियर स्केल का 0 ऐसे दिख रहा है, यही सामने वाली तो रीडिंग लेते हैं। हां, सिंपल। खूब गंदा गंदा लिख रहे हैं हम, ठीक है। एक लड़का कह भी रहा था, सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन समझ में तो आ गई ना, ठीक है। आगे, 6th डिवीजन कोइंसाइड, ओके वीएसआर, काम खत्म, चिल ब्रो, 6 लिख दिया। रीडिंग बतानी है, आओ रीडिंग लिखने में क्या दिक्कत है भैया, रीडिंग तो लिख ही सकते हैं। अब रीडिंग क्या हो जाएगी, एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट इंटू वीएसआर, और यहां पे फाइनली एरर ऐड करनी है, तो जो फॉर्मूला में सब लिखा था बवाल, उसको हम हटा फुटा के ऐसे लिख देते हैं। फाइनली तो ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव एरर है, ऐसे। तो भैया रीडिंग क्या आएगी, एमएसआर कहां गए, यहां आओ, 2.4, लीस्ट काउंट कितना हो, 0.01, हाजिर हो, ठीक है। यहां दिख नहीं रहा होगा आपको, अगले पन्ने पर चलते हैं भाई, यहां दिख नहीं रहा होगा, चीटिंग हो जाएगी यहां पर। अगले पन्ने पर जा रहे हैं हम लोग, आओ, क्या हो जाएगा, रीडिंग लिखने जा रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, रीडिंग हो जाएगा क्या, एमएसआर, एक बार और फॉर्मूला लिख देते हैं, वीएसआर और लीस्ट काउंट इनटू काहे कर रहे हो, प्लस करो, प्लस क्या, एरर, एरर को प्लस क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव टाइप का था, तो एमएसआर क्या हो जाएगा, 2.4, लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, ये कितने से मैच कर रहा है, 6 से मैच कर रहा है, यहां पे एरर कितनी जाएगी, 0.05, इतनी बात होगी। तो क्या आएगा, 2.4 प्लस 0.06 प्लस 0.05, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2.4 प्लस 0.11, तो कितना आएगा, 2.51 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी रीडिंग। है कोई ऑप्शन ही नहीं, 2.51 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कितना आसान है बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रफ्तार में, इसलिए आसान लग रहा है। आम बच्चों की हालत खराब हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। फिर से समझाते हैं आपको, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर दिया है, फटाफट लिख दिया हमने, ठीक। When the two jaws of the instrument touches each other, fifth division इतना इतना है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, मेन स्केल डिवीजन एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, इससे इस तरफ लाई कर रहा है, इसका मतलब ये अंदर हो गया, कम कम मेजर करेगा, क्या करेगा, कम कम मेजर करेगा, मुझे इसमें जोड़ना होगा, बस ये माइनस नेगेटिव एरर हो गया, इतना काम बन गया हमारा। एमएसआर क्या बोल रहा है कि 2.4 और 2.5 के बीच में हमारा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल आ रहा है, तो ये वर्नियर स्केल हमने नीचे बनाया था, देखो यहां पर ये वर्नियर स्केल बनाया था हमने नीचे, ठीक है। इसको साफ कर दें, फिर से बना दें, आओ बना देते हैं बाबू के लिए अपने हम, ये मेरा बाबू है, ये क्या है, ये 2.4 है, यहां पे 2.4 है, यहां पे 2.5 है, और यहां पे ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल आ रहा है, ये वाला, जैसे आज सुबह दिखाया था, अभी दिखाया था भैया, सुबह बता रहे हो, यहां पे है ना, तो ये यहां पर, तो ये सामने वाली रीडिंग तो लेते हैं, बस ये 2.4 हो गया। अब बता रहे हैं वर्नियर स्केल का छठा नंबर जो है कोइंसाइड कर रहा है किससे, मेन स्केल से, तो वीएसआर हमारी हो गई छठी नंबर, 6 नंबर है ना, बस सॉल्व कर लिया आगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करोगे, आओ करते हैं, बढ़िया आसान सा क्वेश्चन करते हैं। अ वर्नियर कैलिपर एमएसडी इज इक्वल टू 1 एंड 10 डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ स्टिक, जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 10.4 टू 10.5। अब तो मेरे भैया लोग सब समझ ही गए क्या कि एमएसआर है 10.4, काम खत्म, पैसा हजम, ज्यादा हम लोग सोचते नहीं। फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, सो वीएसआर हो गया हमारा 4। वाओ, अब क्या निकालना है, अब निकालना है क्या निकालना है, रीडिंग निकालनी है। तो यहां क्या दिया, द वर्नियर कैलिपर एमएसडी इज इक्वल टू 1 mm एंड 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल, कितना, विद अ 9 मेन स्केल डिवीजन, यहां 9 छूट गया था ना, 9 से कोइंसाइड कर रहा है, तो लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा क्या, 1 माइनस 9/10, ठीक है, इंटू कितना है एमएसडी, 1 mm, 1 mm मतलब इसको हम 0.1 सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो क्या आएगा 0.01 सेंटीमीटर हमारा लीस्ट काउंट आ गया। तो रीडिंग लिखनी है भैया, तो रीडिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीडिंग इज इक्वल टू जाएगा एम एस आर
प्लस लीस्ट काउंट इनटू वीएसआर। यहां जीरो एरर का कोई लफड़श नहीं है, तो क्या हो जाएगा 10। हमने पहले कठिन कराया, अब आसान करा रहे हैं। यही तो जलवा है मेरा, ठीक है। क्या है? यही तो जलवा है। लीस्ट काउंट कितना है बाबू? कहां गया? 0.01। और वीएसआर कहां गया? ओबीएसआर फोर्थ, ये ठीक है। तो 10.4 और ये क्या हो जाएगा? 0.4, तो कितना हो जाएगा? 10.44। ये रीडिंग आ जाएगी किसकी? इसकी। तो 10.44 एक ही ऑप्शन है, ये देखो 10.44 आ जाएगा। कितना बढ़िया तरीके से आपने इसको कर लिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अब हम बात करने जा रहे हैं स्क्रू गेज की। किसकी बात करने जा रहे हैं? स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज क्या बवाल है? आपको दिखाया था आज हमने स्क्रू गेज क्या बवाल है। स्क्रू गेज कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ट्यू ट्यू ट्यू, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल। ये वाली होती है मेन स्केल, ये होती है रेफरेंस लाइन, है ना। बीच में कोई चीज रख देते हैं। सोने का सिक्के का देखो डायमीटर हमने निकाला था, है ना। कितना सिक्का था पता है? नहीं पता? पता करके बताओ, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं पिच क्या होता है। हमने बताया था एक राउंड घुमाने में जितना ये आगे बढ़ जाता है उसको बोलते हैं पिच। एक राउंड सर्कुलर स्केल घुमाने में जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं पिच। इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे, जितना खिसक जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पिच। जैसे अपना पेन घुमाते हो, चूड़ी कसते हो, एक राउंड घुमाओ और जितना वो आगे खिसक जाए उसको बोलेंगे पिच। तो यहां लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट बहुत आसान होती है। कैसे? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है क्या? पिच। क्या होता है? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। मतलब सर्कुलर स्केल का एक गुटका, सर्कुलर स्केल का एक गुटका घुमाने पे कितना खिसकेगा। तो पूरे घुमाने पे एक इतना लेन जाता था, एक पिच जाता था, तो एक गुटका घुमाने पे कितना जाएगा? वही हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। समझ में आया? सर्कुलर स्केल को पूरा घुमा दो, तो इतना आगे मान लो, इतना मतलब इसको पूरा घुमाया ऐसे है, पूरा घुमा दिया ऐसे, इतना निकल गया। तो अगर मैं इसको एक नट घुमाता तो कितना जाता? ये है हमारा लीस्ट काउंट। तो इसको क्या किया हमने? सर्कुलर मतलब पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। कभी 100 होते हैं, कभी 50 होते हैं, कभी 25 होते हैं, डिपेंड करता है कैसे कैसे डिजाइन है आपकी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। पिच तो हमारा, ये लीस्ट काउंट तो हमारा आ गया। अब लीस्ट काउंट आ गया तो लीस्ट काउंट निकालते कैसे, ये देखते हैं। ये बहुत आसान है, पता है, बहुत आसान है। कैसे? आइए बताएं। अभी क्वेश्चन में ही निकाल लेंगे लीस्ट काउंट। छोड़ो फालतू का है, टाइम वेस्ट करें। आओ कुछ कुछ बातें बताते हैं। रीडिंग वुडिंग के बारे में बात बता देते हैं आपको। हाँ, रीडिंग के बारे में बात बताते हैं। रीडिंग क्या होती है? ये तो लीस्ट काउंट आ गया। रीडिंग क्या होती है? तो रीडिंग बहुत आसान होती है। कैसे? मेन स्केल की रीडिंग लिखो। मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है? ध्यान से सुनो। ऐसे, अब जैसे यहां पे मान लो आपने फंसा दिया था कोई चीज, तो ये जितना नंबर इस लाइन के पहले जितना नंबर दिखता है ये है मेन स्केल रीडिंग। आज दिखाया था ना मैं प्रैक्टिकल करके, ये है मेन स्केल रीडिंग। जो नंबर इस रेफरेंस लाइन से जो नंबर कोइंसाइड कर रहा होगा, जो नंबर, जैसे इसको घुमाया आपने ना, इसका जो नंबर, अब इसको घुमा रहे थे, वैसे ये 95 है, यहां पे जो भी नंबर कोइंसाइड कर रहा होगा इस जगह पे, वो नंबर हो जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हम लिख सकते हैं। तो एमएसआर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे? लीस्ट काउंट लिखेंगे इनटू क्या लिखेंगे? सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखेंगे। सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ये हमारी रीडिंग हो जाएगी। अब इसी में बता देते हैं, अगर एरर होगी हमारी तो एमएसआर लिखेंगे प्लस लीस्ट काउंट लिखेंगे इनटू सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखेंगे, माइनस कर देंगे जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो ऑब्वियसली माइनस होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगी तो जुड़ेगा। हो सकता कोई एरर ना हो सकता है कोई एरर
ना हो। ये तब के लिए फॉर्मूला है जब एरर्स वगैरह को हम लोग देखते हैं। तो अब जरा बात करते हैं एरर के बारे में। तो देखो, कोई एरर नहीं होगी तो क्या होगा, कोई एरर नहीं होगी तो क्या होगा, जब दोनों जॉ को जोड़ दोगे, दोनों को से मिला दोगे, चिपका दोगे, तो अगर इसका जीरो और ये वाली जीरो कोइंसाइड कर जाएगी तो जीरो एरर बोला जाएगा। कोई टाइप की जीरो एरर नहीं, मतलब नो जीरो एरर बोला जाएगा, कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर वही सेम चीज है, अगर मेन स्केल आगे भाग गया, मेन स्केल आगे भाग गया, वर्नियर स्केल पिछड़े रह गया, तो पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगी। अगर मेन स्केल हमारा अंदर रह गया, वर्नियर स्केल हमारा बाहर भाग गया जीरो, तो नेगेटिव हो जाएगी। देखो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है, हमने क्या बोला, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, मेन स्केल आगे भाग जाता है, वर्नियर स्केल पीछे रह जाता है। तो वर्नियर स्केल मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे रहे, बिलो रहे, तो उसको बोलते हैं कौन सा एरर, पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। अगर हमारा ये चीज कस दिया, ज्यादा कस दिया हमने, वर्नियर मतलब सर्कुलर स्केल आगे भाग गया और वो अंदर रह गया जैसे वहां करते थे, इस केस में जब ये ऊपर रहेगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। सिंपल सी बात है, जब हमारा वर्नियर स्केल शूट कर जाता था वहां पर तब नेगेटिव एरर होता था, यहां पे जब ये जीरो वाला शूट कर, मतलब सर्कुलर स्केल वाला शूट कर जाएगा तो नेगेटिव एरर होगा। जब हमारा मेन स्केल वाला, समझ रहे हो ना, जब हमारा मेन स्केल वाला शूट कर जाता था, मतलब वर्नियर स्केल वाला पीछे रह जाता था, जैसे यहां पर ये पीछे रह गया, तो पॉजिटिव जीरो हो जाएगा। दोनों को आप एक साथ देख लो, एक ही जैसे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम जीरो एरर देख लेते हैं। अब जीरो एरर की वैल्यू कैसे निकालते हो, दोनों जगह एक ही जैसा फॉर्मूला होगा, क्या लिखेंगे, जीरो एरर लीस्ट काउंट इनटू क्या लिखेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखेंगे। इसको बोल देंगे क्या, जीरो एरर। क्या बोल देंगे इसको बोल देंगे जीरो एरर। जीरो एरर पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, लिखा ऐसे ही जाएगा हर बार, लिखा ऐसे ही जाएगा हर बार। तो जब लिखा ऐसे जाएगा तो निकाल लेंगे, ऐड करने वाला होगा ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने वाला होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना। चलो अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन पहुंचते हैं, और क्लियर होने वाला है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल ये रहा आपके पास। स्टूडेंट मेजर करता है डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज, द लीस्ट काउंट इज 0.001 एंड लिस्टेड द मेजरमेंट, द करेक्ट रीडिंग इज। तो ऑब्वियसली लीस्ट काउंट हमारा इतना है, तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो 0.001 है। तो इनमें से बताओ सबसे छोटी रीडिंग क्या है इसकी, 0.1 है। इसमें क्या है 0.01 है, इसमें क्या है 0.001 है, इसमें क्या है 0.0001 है। अब बताओ लीस्ट काउंट इसी की तो है 0.01, ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है बताओ, बहुत आसान सवाल है ना। तो इस तरह से आप इसको देखो, समझ गए। आगे बात करते हैं, ये वाले सवाल। ये वाला सवाल क्या है, देखिए भैया, जो है वो सब दिख रहा है आपकी आंखों के सामने। आइए फटाफट करते हैं। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ स्क्रू गेज, ये स्क्रू गेज है। द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 50 डिवीजन, सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 50 डिवीजन एंड द लीनियर स्केल इट इज डिवाइडेड इनटू मिलीमीटर्स। अच्छा, if the screw advances by 1 millimeter when the circular scale makes 2 revolution, मतलब 2 रेवोल्यूशन करने पर ये 1 mm चलता है, मतलब 100 डिवीजन घुमा होगा, क्योंकि इसमें 50 डिवीजन है, 2 राउंड में 100 डिवीजन घुमा होगा, 100 डिवीजन में ये 1 mm चलता है। तो लीस्ट काउंट ही निकाल लेते हैं, लाओ फटाफट। कितना चला, 1 mm। कितने रेवोल्यूशन में, 2 रेवोल्यूशन में। 1 रेवोल्यूशन में 50 डिवीजन, तो टोटल कितने डिवीजन चला, 100 डिवीजन चला। तो लीस्ट काउंट कितनी आ जाएगी, 0.01 आ जाएगी इसकी लीस्ट काउंट। इतने mm इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी, ठीक है। अब रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताना है, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताना है। तो रीडिंग जब बताने जाओगे बेटा तो क्या होगा, MSR लिखोगे प्लस लीस्ट काउंट के साथ साथ सर्कुलर स्केल की रीडिंग लिखोगे। MSR कितना है बेटा, यहां पर इसके पहले के राउंड देखो, इसके पहले की रीडिंग 3 mm। अब यहां पे कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है,
38, 31, 32, तो 0.01 इंटू 32 क्या हो जाएगा? 3.32। 3.32 mm की सेंटीमीटर, mm, ये 3.32 mm हो जाएगा रीडिंग। सिंपल सा क्वेश्चन, 3.32 mm आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? कुछ करना ही नहीं, जो कह रहे हैं वो कर दो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 mm एंड देर आर 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे है, पिच इतनी दे रखी। तो लीस्ट काउंट पहले निकाल लेते हैं, पूरा क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। लीस्ट काउंट क्या आएगा? लीस्ट काउंट क्या आएगा? 0.5 mm इसका पिच है और 50 डिवीजन है, तो क्या आएगा? 0.1 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.01 mm। ये हो जाएगी पिच, तो सॉरी लीस्ट काउंट। इन मेजरिंग द थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट देर आर 5 डिविजन ऑन पिच स्केल। क्या है? देर आर 5 डिविजन ऑन पिच स्केल एंड 34 डिवीजन कोइंसाइड विद देयर 4 लाइन रेफरेंस लाइन। थिकनेस बताना है आपको, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, क्या बोल रहे हैं? 5 डिविजन्स, तो 5 डिवीजन एमएसडी बता रहे हैं, मेन स्केल डिवीजन बता रहे हैं 5, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? देखो एक डिवीजन 0.5 के बराबर था, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 34 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से, तो रीडिंग क्या आएगी? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू क्या? सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो कितना है? 2.5 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 इंटू 34, तो 0.34 हो जाएगा। तो क्या आएगा? रीडिंग आएगी 2.84। क्या? सेंटीमीटर की mm चल रहा भैया, यहां mm चल रहा, mm। ये 2.84 रीडिंग हो जाएगी। क्या जाएगी? 2.84 रीडिंग हो जाएगी। इस क्वेश्चन में अच्छे बच्चे झेल जाते हैं। कहां पर? यहां पर एमएसडी से एमएसआर निकालने में अच्छे बच्चे झेल जाते हैं। एक डिवीजन 0.5 mm का है, इस बात को ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देर आर 50 डिवीजन ऑन इट्स कैप when nothing is put in between the studs। ओके, 1 mm इसका क्या है? पिच है और 50 डिवीजन है। तो पहले लीस्ट काउंट निकालो फटाफट, बिना सवाल पढ़े लीस्ट काउंट निकालो। क्या आएगा? पिच है 1 mm और डिवाइड बाई 50, तो क्या आएगा यहां पे? 0.02 mm। ये आ गई हमारी लीस्ट काउंट। चलो बढ़िया हो गया। देखो लीस्ट काउंट निकालना कितना आसान है, इतना ही आसान है ना। आगे बताओ। कुछ नहीं रखा जाता है तो 44 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with the reference line, the zero of main scale is not visible, या फिर बोलो zero of circular scale is lying above। above का मतलब हो गया नेगेटिव जीरो एरर भैया, हो गया। चुपचाप लिख दो भैया, above माने नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव क्या? जीरो। जैसे above वर्ड आया हमारी बुद्धि खुल गई, हमने कहा नेगेटिव जीरो एरर होगा। क्या होगा? नेगेटिव जीरो एरर होगा। चलो नेगेटिव जीरो एरर लिख दिया। नेगेटिव जीरो एरर होगा कितना? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 44 डिवीजन है, अब 44 डिवीजन दिख रहा है तो 50 डिवीजन टोटल होते थे, तो 6 ही डिवीजन की तो चूड़ी कसनी बाकी है, तो भैया 6 लिखो और उसको 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 0.12 आ जाएगा। यहां बहुत गलती होती है। फिर से देखो, टोटल 50 डिवीजन है, 44 तुम्हारा कोइंसाइड कर रहा है, इसमें 6 डिवीजन और आगे निकल गए। ये हो गया। चलो काम खत्म, पैसा हजम। अब क्या कह रहे हैं? ये इतना हो गया। अब आगे बात करें। व्हेन द ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स द मेन स्केल रीड्स 3 डिवीजन। तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई कितनी? 3 आ गई। एंड द सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है? 26 है।
क्या है? 26 है। कितनी है? 26 है। कैलकुलेट द थिकनेस, क्या करना है? थिकनेस बतानी है। थिकनेस निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, रीडिंग निकालना है। एमएसआर लिखो, लीस्ट काउंट लिखो, सर्कुलर रीडिंग लिखो। नेगेटिव था इसलिए एरर यहां जोड़ देंगे, जोड़ दो। एमएसआर कितना बेटा? 3 है, प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.02 है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कहां गया? 26 है। और ये कितना था? 0.12 है। आओ जरा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 3 लिखें और क्या लिखेंगे यहां पे? और ये हो जाएगा पॉइंट का 52 हो जाएगा और ये पॉइंट का 12 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3.64। 3.64 है कहीं? ओकेज ओकेज ओकेज। गलती कहां होती है? यहां पर गलती बता देते हैं कहां पर होती है। सबसे ज्यादा गलती होती है जो ये जीरो एरर निकालने में। 44 डिवीजन तुम्हारा कोइंसाइड कर रहा है, 6 डिवीजन, इसका मतलब ऊपर चढ़ गया, 6 डिवीजन की चूड़ी कसी है। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल के। लीस्ट काउंट बताइए, लीस्ट काउंट बताइए, जल्दी से बताइए, महाकाल के आशीर्वाद से लीस्ट काउंट निकालिए, ठीक है। चलो निकालो भैया, निकालो, बताओ, वीडियो पॉज, निकालो, ठीक है। जब कुछ नहीं होता है जॉ में तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 बिलो मतलब स्टॉप आंसर, स्टॉप आंसर। अब इतनी देर जो तुमको पढ़ा रहे हैं आंसर नहीं बताओगे क्या? यही हमारा तुम्हारा व्यवहार है। बताओ, वीडियो रोको, आंसर बताओ। क्या आएगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा पहली बात तो। लीस्ट काउंट क्या आएगा? लीस्ट काउंट आएगा, कहां गया? 1 mm को 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.01 आएगा। लीस्ट काउंट हो गया। एरर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एरर होगी, कितनी आएगी? 6 इंटू 0.01, सब कुछ तुमको आता है तो 0.06। वाह, मजा आ गया सर। इतनी जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्या? बिलो माने पॉजिटिव, अबव माने नेगेटिव, झमाझम हो रहा है काम। बहुत सही, ऐसे याद हो जाएगा, पता है, 1-2 बार करो याद हो जाएगा। व्हेन ए वायर प्लेस्ड बिटवीन 2 जॉ, 2 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। ओके, ये सब तो हमको अब चुटकियों कमाल लगता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया है हमने। 2 आ गया, क्या आ गया? 2 mm आ गया। और 62 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल रीजन 62 हो गया। क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है बाबू। रीडिंग क्या आएगी यहां पर? एमएसआर, वीएसआर करें, वीएसआर है चल रहा तुम्हारे दिमाग में, जबकि होना चाहिए क्या? सर्कुलर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट प्लस एरर, एरर प्लस के माइनस के। ओ, पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं बाबू। तू क्या कर रहा है भाई? ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव एरर ज्यादा मेजर करता है ना। एमएसआर कितना भैया? 2 mm। ये क्या है? 62। फिर क्या है? लीस्ट काउंट 0.01। फिर माइनस करना है कितना? कहां गया माइनस करने वाला? क्वांटिटी 0.01 कितना था माइनस करने वाला? 0.06 था माइनस करने वाला। ये क्या आएगा? 2.62 माइनस 0.06। बहुत थक जाते हैं हम। 2.56 रीडिंग आएगी। 2.56 कहीं है आंसर? ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। कितना आसान, कितना सुशील और सभ्य क्वेश्चन है ये। दिख गया? 2.56 आ जाएगा। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर देखो तुमने निकाल लिया। अब आखिरी क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? इतना कि हम कर ना पाए। ये क्या है? टू मेजर लेंथ ऑफ ए थिन रॉड, इतना दिया है। विच ऑफ द डिवाइस विल ही प्रेफर? भैया जिसका लीस्ट काउंट होगा 0.001 सेंटीमीटर, उसको मैं प्रेफर करूंगा। आई डोंट नो कौन सा है वो डिवाइस, कमेंट करके बताएं वो कौन सा है डिवाइस। इंतजार कर रहे हैं हम आपका। हो गया? थैंक यू। क्या हो गया? थैंक यू। क्या हो गया? थैंक यू। अब भैया तुमको ना क्या करना है? अगली क्लास में अगर तुम चाहते हो क्या कि खूब सारे क्वेश्चन लेके आऊं, मेंटी टाइप का कराऊं। क्या कराऊं? मेंटी टाइप का कराऊं। मतलब मैं क्वेश्चन लेके आऊं, लाइव सेशन अगर करना चाहूं मैं,
अगर चाहते हो लाइव सेशन, दबा के कमेंट करो, इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो, इतना कमेंट करो कि लाइव सेशन चाहिए, #awesome लाइव सेशन। अगर मुझे दिखेगा कि तुम चाहते हो तो मैं लाइव सेशन लेके आऊंगा अगली क्लास में। क्या लेके आऊंगा? लाइव सेशन लेके आऊंगा। कब? अगली क्लास में। और लाइव सेशन के दौरान मैं कराऊंगा क्वेश्चन। किसके? इस चैप्टर के। कौन से क्वेश्चन? जलवेदार धमाकेदार क्वेश्चन। तब तक के लिए मौज में रहो। एक छोटी सी बात बता दें, लिखा तो हमने गर्लफ्रेंड के लिए था, तुम्हारे लिए इक्वली वैलिड है। क्या क्या बताएं? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? गर्लफ्रेंड्स ऐसे बातें करते हैं चीख के, सॉरी। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है वो चौराहा? क्या तुम्हें याद है वो चौराहा जहां से उल्टे हाथ पे जो सीधा रास्ता जाता है, जहां पे उल्टे हाथ का वो सीधा रास्ता जाता है जो मेडिकल कॉलेज को लेके जाता है? उसके लिए कुछ और कहा था, तुमको नहीं बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, मौज में रहो। टाटा बाय बाय।